हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इसके पहले सेशन में हमने क्लास 10th के फिजिक्स के 3 चैप्टर के बारे में जाना था। एक बार इसके पहले जस्ट सेशन में जाना था मानव नेत्र को बहुत बढ़िया से फिनिश किया था और भी 2 सेशन को बहुत बढ़िया से फिनिश किया था। और आज आप लोग का न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में हम आज आप लोग को डिफाइन करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। तो क्लास 10th की फिजिक्स जिसका नाम है चैप्टर 4 विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में हम जानेंगे और विद्युत धारा के जानने के पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत धारा में आखिर क्या-क्या मेरे को पढ़ना है। विद्युत धारा के बारे में अंदर में हम क्या-क्या मेरे को टॉपिक कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में हम आज डिफाइन करेंगे पहले। ठीक है? तो पहला मेरे को टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम क्या है? विद्युत आवेश। पहला रेफरेंस क्या है? विद्युत आवेश। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, उसके डिफाइन करेंगे बढ़िया से। उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम ओम का नियम। उसके बाद पढ़ेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन। ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है? उसके बाद है विद्युत धारा की शक्ति। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? विद्युत धारा की शक्ति। और ये 7 नंबर क्या पढ़ेंगे हम? धारा का उसमें प्रभाव। मतलब कि इस चैप्टर में मेरे को ये 7 गो टॉपिक को पढ़ना है। इस चैप्टर में मेरे को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो मेरे को ये 7 गो टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है पहला विद्युत आवेश। जानेंगे पूरा बढ़िया से। उसके बाद हम विद्युत धारा जानेंगे, उसके बाद विद्युत विभव जानेंगे, उसके बाद ओम का नियम जानेंगे, फिर जानेंगे समांतर श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का, उसके बाद जानेंगे विद्युत धारा की शक्ति और धारा का उसमें प्रभाव। इसकी पॉइंट को हम जानने वाले हैं और इस पॉइंट को जानकर बड़ी समझ कर और इस चैप्टर को हम कर देंगे एंड। बट इसके पहले हम आज जानने हैं क्या? विद्युत आवेश के बारे में। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और विद्युत आवेश को बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। चलिए समझिएगा लोग, विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश को जानने के लिए हम ठीक है। यह एक ऐसी भौतिक राशि है, मतलब कि विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश को हम बता सकते हैं कि यह एक ऐसी भौतिक राशि है, यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है? आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। जैसे मानिए कि ये वस्तु है, ठीक है? 2 वस्तु है। एक दूसरे को मान कभी-कभी देखिएगा लोग प्रतिकर्षित करती है, कभी-कभी आकर्षित कर लेती है। तो आखिर क्यों करती है? इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है? ये हम आप लोग को बताएँगे क्यों करती है, इसके बारे में आप लोग को डिफाइन करने वाले हैं। तो बता दें विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है? आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है? देखते हैं। ठीक है? तो यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हो लोग? तो मानिए कि आप लोग देखिएगा लोग कभी-कभी कि कभी बर्थडे या फिर कुछ होता है ना, तो पहले हम सब बचपन में एक काम करते थे कि फुकौने को क्या करते थे, माथा में रगड़ लेते थे ऐसे और रगड़ कर क्या करते थे हम दीवार पे चिपका देते थे, एक बोर्ड पे चिपकाए थे तो वो क्या होता था? चिपक जाता था। तो आखिर वो वस्तु उस पे क्यों चिपक जाता था? विद्युत आवेश के कारण। किसके कारण चिपक जाता था? विद्युत आवेश के कारण वो वस्तु एक दूसरे से चिपक जाता था। ठीक है? तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो समझ जाइएगा लोग कि यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है? अब विद्युत आवेश होते हैं 2 प्रकार के, समझिएगा लोग। विद्युत आवेश कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये होते हैं 2 गुण। एक होते हैं धनावेश और एक होते हैं आपका क्या? ऋणावेश होते हैं। ठीक है? एक होते हैं धनावेश, ये क्या होते हैं? ऋणावेश होते हैं। अब धनावेश क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं?
ठीक है, धनावेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? तो धनावेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं? तो ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। ठीक है, तो धनावेश अब ऋणावेश आप लोग समझिए क्या होता है। पहले आप फिर समझाते हैं आप लोग बढ़िया से कि विद्युतावेश क्या है। तो यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। ठीक है, तो कोई वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो क्यों करती है? विद्युतावेश के कारण। ठीक है, अब समझिएगा लोग, विद्युतावेश से हम कहते हैं क्या कि यह एक भौतिक ऐसी ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युतावेश कहते हैं। अब विद्युतावेश दो प्रकार की होती है, एक होती है धनावेश, एक होती है ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की जब किसी वस्तु पर कमी हो जाती है तो उसके कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। तो ऋणावेश और धनावेश आप लोग समझ गए। धनावेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न क्या होती है? ऋणावेश होती है। ठीक है, ओके। आप लोग समझ गए धनावेश और ऋणावेश क्या होती है। आप लोग को बताते हैं विद्युतावेश के इसके इसे मात्रक मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे और धनावेश और ऋणावेश के बारे में जानेंगे। ठीक है, समझिएगा लोग। अब बोलते हैं कि विद्युत आवेश जो होती है, ये विद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है? तो इससे क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा बड़ा क्यू भी बोलता है, कोई क्या बोलते हैं? छोटा क्यू बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मानते हैं। बड़ा क्यू मान सकते हैं, छोटा क्यू मान सकते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से भी आप लोग बड़ा क्यू और छोटा क्यू मान सकते हैं। तो कोई बोलेगा विद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है? तो बड़ा क्यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और बोलता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? मतलब कि विद्युत आवेश का मात्रक यूनिट्स क्या होता है? तो विद्युत धारा का, सॉरी, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसको लिख देते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। कूलम सी, जिसे हम सी सूचित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूछेगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। और उसके बाद फिर पूछेगा आपको, विद्युत आवेश तो हो गया। अब विद्युत आवेश के दो प्रकार हो गए, धनावेश या ऋणावेश। धनावेश को किससे सूचित किया जाता है? प्लस क्यू से। ठीक है, और ऋणावेश को किससे सूचित किया जाता है? माइनस क्यू से। ठीक है, तो धारावेश अब ऋणावेश आप लोग समझ गए। इलेक्ट्रॉन की समझ गए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आप आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आप लोग को। ठीक है, तो किसी वस्तु पर कुल आवेश, मतलब कि माने कि कोई वस्तु है, जैसे मानो कि मेरे पास ये वस्तु है। ठीक है, तो इस पे कुल आवेश कितनी है? तो शून्य है। कोई बोलेगा कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कितनी होती है? तो आप लोग लिख दीजिएगा कुल आवेश। कुल आवेश क्या होती है? शून्य होती है। किसी वस्तु पर कुल आवेश क्या होती है? शून्य। ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिए। ओके, अब इसके बाद आप लोग जानने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये जो कि विद्युत आवेश में ही आता है। आप लोग क्या जानेंगे अब? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब समझिएगा लो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आखिर आवेश का क्वांटीकरण है क्या? समझिएगा, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक कूलम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब बोलेगा कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो आप लोग बता दीजिएगा, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, माने कि ये मेरे पास वस्तु है, इस पे जितना आवेश उपस्थित है ना, वो एक कूलम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। चलिए लिखते हैं इसको। मतलब कि किसी वस्तु पर
होते हैं। मतलब कि बोलेगा अवयस का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो बता दिया, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, माने कि मेरे पास वस्तु है, ठीक है? इस वस्तु पर जितना आवेश उपस्थित है ना, उस वस्तु पर उपस्थित आवेश 1 कूलम्ब आवेश, 1 कूलम्ब आवेश की पूर्ण गुणज के क्या होता है? बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल समझिएगा आप लोग कि Q जो है, ये Q क्या है? आवेश। E इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोला ना, इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है? N। मतलब कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश 1 कूलम्ब आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज n की क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं Q बराबर n। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं? Q बराबर n ही हम बोल सकते हैं। समझिएगा, अर्थात n बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3, मतलब डॉट से हो सकता है। मतलब कि आपका क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ये आपका क्या होगा? आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश 1 कूलम्ब आवेश की पूर्ण गुणज क्या होती है? बराबर होती है। उसे हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, ये होगा आपका आवेश का क्वांटीकरण। फिर समझिएगा लोग, फिर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पर आखिर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर मेरा आवेश होता है कितना? ई बराबर मेरा क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। ये मेरा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप लोगों को पूछता है ये 10th क्लास में, 12th क्लास में, बहुत हर क्लास में ही पूछता है। ठीक है, समझिए। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब बोलता है कि सबसे छोटे आवेश को, सबसे छोटे आवेश को क्या कहते हैं? सबसे छोटे आवेश, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश ही सबसे क्या होते हैं? न्यूनतम, मतलब कि छोटे आवेश होते हैं। उसे हम मूल आवेश भी कह सकते हैं। तो मूल आवेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मैंने बोल दीजिएगा सबसे छोटे आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश क्या होता है? तो सबसे छोटे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ये आपका मूल आवेश हो जाता है। फिर उसके बाद आपका मूल आवेश समझिए क्या होता है। ठीक है, तो मूल आवेश आप लोग समझिए क्या होता है कि सबसे छोटे आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे अपने चैनल से जुड़िए, ब्राह्मण्स क्लासेस। थैंक यू।